आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले सृष्टि की लाइफ में कौन कौन है गाइस। सृष्टि की लाइफ में कौन कौन है वो जानने से पहले फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने से पहले हो जाए, आवाज ही नहीं आ रही, जरा सा खत्म ही हो गई एकदम। तो ना घर पे मैंने खुद के ऐसे बहुत इंटरव्यूज ले रखे हैं। What? तू वही है ना, मैं नहीं तो कौन। और कोई बात ही नहीं करते हैं कि मेरा आवाज है घटिया और वो कोई नहीं सुनना चाहता। मिर्ची पर मैं हूँ आरजे ज्ञानेश्वरी एंड मुझे लगता है कुछ लोग मुझे इतने पसंद आ जाते हैं कि मैं उनको दोबारा बुला लेती हूँ। हाय सृष्टि। हेलो। व्हाट्स अप? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। बस वो हमने व्हाट्सएप पे डिसाइड किया था कि मिलते रहेंगे। वो वी आर एक्चुअली डूइंग इट इन ऑफिस बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट आई टेल यू व्हाई बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट सृष्टि हियर ओनली हम ऐसे ही बैठे थे बहुत कैजुअल एंड प्रॉबेबली वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो बोले कि अरे यार ये क्या फॉर्मली हम पैर वैर ऊपर रख के आराम से बैठते हैं। आई एंजॉयड दैट इंटरव्यू एंड हाउ। उतना ही नहीं सृष्टि ने मैगी का एक बहुत अमेजिंग सा रैप गाया जो वायरल भी हो गया है बाय द वे। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट योर। उसकी वजह से मेरा अप्रेजल हो सकता है यार बट या एंड उस टाइम बेसिक सेड कि कुछ आ रहा है ऐसा कुछ आ रहा है जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग है जो देख के लोग सरप्राइज हो जाएंगे। I didn't know that's coming so soon. So दही शक्कर नाम का गाना is here. Yeah. Firstly, tell me how are you and how's it going? How are the promotions going? बहुत मस्त चल रहा है। I am enjoying and really working right now. सिर्फ working ही चल रहा है ऐसे बोल सकते हैं। घर भी नहीं गई हूँ मैं, 3 दिन से घर नहीं गई हूँ। Oh damn. हाँ। I'm just making more songs now. और जो एल्बम आने वाली है उसकी तैयारी चल रही है। दही शक्कर का स्टोरी एक्चुअली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग। ठीक है, मैंने पर्सनली जब सुना 2-4 बार सुन लिया एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। फर्स्टली द कॉन्सेप्ट इज सो डिफरेंट। लाइक हु थॉट एमिकेबल ब्रेकअप और प्यार से ब्रेकअप नाम की भी चीज हो सकती है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? रियलिटी से कि I was going to ask but okay. So the song is not based on any expectations and all. It's fully experience based song. हाँ, ठीक है कि I have had such a beautiful breakup also. What are you saying? हाँ बहुत ही एक मतलब क्या एकदम जितना अच्छा लोगों का रिलेशनशिप नहीं होता उतना अच्छा ब्रेकअप करा हुआ है मैंने। बताओ। That's so different और कितना रेयर है ये बट कैसे? Tell me something more about it. कैसे बताओ क्योंकि एबिलिटी है मेरे में ब्रेकअप अच्छे से करने की। वाह भाई वाह, ऐसी लड़की ढूंढो। मतलब मैंने क्या कहते हैं मेरे को मतलब आसपास के देख लिए ना मैंने बाकी लोगों के ब्रेकअप, तो मेरे को पता था अपनी स्टोरी तो मेरे को वैसी नहीं चाहिए, तो जैसी चाहिए थी वैसी बना दी। मतलब मैंने क्या कहते हैं मेरे को मतलब आसपास के देख लिए ना मैंने बाकी लोगों के ब्रेकअप, तो मेरे को पता था अपनी स्टोरी तो मेरे को वैसी नहीं चाहिए, तो जैसी चाहिए थी वैसी बना दी। क्यूट क्यूट। बट इसको गाने में कन्वर्ट करने का ख्याल कब आया? मेरे को हर चीज को गाने में कन्वर्ट करने का ख्याल आता है। Are you going to make a song on this conversation? I can do it actually. Please do it. मुझे पॉपुलर बनना है। नहीं, just kidding. I just want सृष्टि to make a song on me. Basically that. हो भी सकता है। मेरे को एक्चुअली हर चीज के ऊपर गाना बनाने का बहुत शौक है और मतलब घर पे बैठ के मैं वही करती हूँ। मैंने घर पे बैठ के इतने बना दिए ना अभी गाने, बस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गाना दुनिया के सुनने लायक भी हो। हाँ। इसीलिए निकाले नहीं सारे उसके डेटिंग एप्स पे जाते हैं। अगर आपको अभी आपको चाहिए तो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। रिसेंटली ना अभी जब से ये हसल हुआ तभी से तो मैं बिल्कुल कोई डेटिंग ऐप पे हूँ नहीं। उससे पहले थी, फिर हसल हो गया है ना। उसके बाद से नहीं थी, तो अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने बस ऐसे ही फालतू में डाउनलोड कर लिया वापस। हाँ, चुल के लिए कि देखते क्या होता है। लेकिन मैं 1 घंटा भी नहीं रह पाई, 1 घंटे के अंदर बोर हो गई क्योंकि वो लोग तू वही है ना, मैं नहीं तो कौन। और कोई बात ही नहीं करते हैं। हाँ। तो मैं सड़ गई, ये निकाल दिया वापस। यार लोगों का क्या है, ये थोड़ी क्रिएटिविटी वगैरह दिखाओ, है ना। अभी हम क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कॉफी को इधर लाएंगे हम और उसके बाद इंटरव्यू आगे वाला चालू करेंगे, ठीक है। और हम दही शक्कर भी लेके आए हैं जो हम खिलाएंगे सृष्टि को, बट पहले कॉफी। हाँ, सच्ची। जब से गाना है मेरा मैंने खाया ही नहीं दही शक्कर। क्या बात कर रही है, टाइम ही नहीं मिला ना, गाना सुनती रह गई ना, इसीलिए हमने भी डिसाइडेड कि ये शुभ काम हमें करना। बहुत ही मदरली चीज कर ली है मैंने, बहुत ही मदरली चीज। ये बेटी को दही शक्कर खिला देते हैं। बट गाने की बात करते हैं थोड़ी सी कि जब मैंने गाना देखा ना, आई टेल यू
पहले तो मैंने आई सॉ द वीडियो एंड द सॉन्ग एंड देन आई वेंट टू द कैप्शन, आई चेक द लिरिक्स। फिर मैंने ऐसे किया कि लिरिक्स पढ़ते पढ़ते मैं सुन रही हूँ या देख रही हूँ, कितने सुंदर लिरिक्स है यार इस गाने के। थैंक यू। थोड़ा सा उस लिरिक्स के बारे में बात करें। व्हाट आर योर फेवरेट लाइंस, डू यू हैव एनी? एवरी लाइन एक्चुअली हाउ डू आई, वो होता है ना जैसे बच्चे में अपना एक बच्चा भेदभाव कैसे करूं, मैं माँ हूँ, वैसा है। बट फिर भी माय फेवरेट लाइन अगर बोलना ही हो तो इट्स द हुक लाइन, बिकॉज दैट्स द लाइन दैट केम टू माय माइंड फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट लाइन दैट केम टू माय माइंड। वहां से गाना शुरू हुआ है कि जाने से पहले हो जाए थोड़ा सा दही शक्कर, जरा सा दही शक्कर। तो दैट इज वेयर द सॉन्ग स्टार्टेड, बिकॉज आई हैव हैड सच एन एक्सपीरियंस इन लाइफ कि मैंने उतना मीठा ब्रेकअप करा हुआ है, तो मुझे पता है कि वो पॉसिबल है और बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया अभी। हाँ। वो वाला ब्रेकअप है ना, तो मैं चाहती हूँ कि लोग वो एक्सपीरियंस करें जो मैंने करा है, क्योंकि वो बहुत मस्त रहता है। मतलब उसके बाद यू देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट। आप वापस से टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जा सकते उसके बाद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज से इट टू द कैमरा वंस अगेन, बिकॉज़ टॉक्सिसिटी हमारे पास बहुत है, अबंडेंस। आप एक बार अगर आपने वो दही शक्कर टाइप ब्रेकअप कर लिया ना, उसके बाद आप टॉक्सिक रिलेशन की तरफ आपका वापस जाने का आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपके अंदर से वो आएगा ही नहीं। यू विल बी वेरी अवेयर ऑफ रेड फ्लैग्स, you will be very aware of your worth and of how good it feels to not be in a toxic position, to be in a nice, stable, soft, nice, sweet position, and you'll get addicted to it. It is addictive. खा के देखो। खा के देखो। Amicable breakup खा के देखो। But for this song, you've written it, concept भी आपका ही है, acting also you've done in it. Tell me about that. तो एक्टिंग मेरे को बहुत कीड़ा है बचपन से, और मैं बचपन से ना हमेशा मैं ओनली चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली पता है क्या नोटिस किया कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ इन 2 ways. Okay. कि मैं सिंगल चाइल्ड एंड सिंगल मैं एक ही फॉर नाउ, बट सिंगल। तो मैं बचपन से घर पे अकेली रहती थी क्योंकि पेरेंट्स मेरे दोनों वर्किंग हैं, तो ना घर पे मैंने खुद के ऐसे बहुत इंटरव्यूज ले रखे हैं। What? ये क्या शौक है इस लड़की के? मतलब मेरे को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी बचपन से, लेकिन मेरा कुकिंग शो होता था, वो खाना खजाना टाइप, अपना ही खुद का, और उसमें कुछ भी बना रही हूँ मैं, बेकार बना रही हूँ, लेकिन फुल शो चल रहा है, कमेंट्री और हर चीज, मतलब ना उतने लेवल पे मेरा घर पे अकेले दिमाग में प्रोडक्शन चल रहा है। वाह। तो कुकिंग शोज बनाए हुए मैंने, बिग बॉस कर लिया मैंने घर में अकेले। Whom did you fight with? अकेले ही खुद के फाइट्स कर लिए, फिर सब शो कर लिया मैंने घर पे, इंटरव्यूज कर लिए, फिल्में कर ली, उसी में एक्टिंग सीख गई मैं थोड़ी, तो वही स्किल्स यूज हुई है इसमें। बट जब शूट हो रहा था, बिकॉज कॉन्सेप्ट भी आपका है, ऐसे हुआ कि कोई आपको मतलब डायरेक्ट कर रहा है और लाइक ऐसे नहीं करना है, मेरे दिमाग में ऐसा था, ऐसे ही चाहिए? हाँ, ये तो कांस्टेंट है मेरा। मैं इसी मोड पे रहती हूँ जब डायरेक्टर होता है सामने, हमेशा मैं इसी मोड पे रहती हूँ हर काम में, कि मैंने जो सोचा है वो आप तक पहुंचा है ना, वो you understood the brief, right? या ये डायरेक्टर ऐसे कभी बोलते हैं कि काम करो ना, आप ही कर लो। मैं जाता हूँ। ये मुझे ना मेरे मैनेजर से ये क्या कहते हैं वो वार्निंग मिलती है कि काम शुरू होने से पहले डायरेक्टर को बता दे कि तुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि जब काम शुरू हो जाएगा तो वो डायरेक्टर है, तो तेरे को वो याद रखना है कि वो डायरेक्टर है। सो डिफिकल्ट गाइस, कितने एक्सपेक्टेशंस एक बच्चे से करोगे आप? हाँ, वो ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे हैं। तो कैसा था एक्सपीरियंस शूट का? बिकॉज काफी वो एकदम ही मतलब जैसे कि हम वाइल ग्रोइंग अप वी सी ऑल दीज गाने प्यार वाले, एंड जहाँ पे कपल होता है उनकी स्टोरी होती है जो रह रहे हैं, एक तो साथ में रहना फॉर पीपल हु लिविंग विद फैमिलीज इज अ ड्रीम। वो होता ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन करो। भाई घर पे बवाल हो जाता है, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखने में मजा आता है कि वो वाह होती है लिव इन, कितना क्यूट, वह साथ में उठे काम पे जा रही है, कितना मस्त है। तो वो सब for at least the video to live like that, how did it feel? मैं बताऊँ आपको मेरा फेवरेट पार्ट क्या था ये पूरे एक्टिंग के इसमें, पूरे वीडियो में, जिसमें मेरे को रोना था ना। What? क्या मजा आ रहा था, क्योंकि मैं पूरा दिन ना, वो 2 दिन का शूट था, ठीक है, और सेकेंड दिन सब मेरा रोने वाला सीन था। पूरा दिन रोना है? हाँ।
और मैं पूरा दिन नेचुरली रोई हूँ। नो ग्लिसरीन एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं, किसी ने बोला भी नहीं कि रो इस सीन में, मैं रो रही हूँ, सीन चालू, कैमरा भी नहीं चल रहा, रोल भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा है, लोग उधर अपना सेट वेट लगा रहे हैं, मैं इधर रो रही हूँ नेचुरली, और पूरा दिन रो रही थी। क्या मतलब बहुत मजा आ गया मेरे को उसमें, तो वो सेकंड डे तो बहुत इतना नेचुरल रोना उसमें आ गया। मेरे को बहुत मजा आता है रोने में। बट ऑल दोस क्यूट मोमेंट्स दैट आर देयर इन द वीडियो एंड कंपेयर्ड टू द लिरिक्स आल्सो, कि लिरिक्स में भी आपने ऐसे बहुत क्यूट सी चीजें हैं कि ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, कि यू नो घर जाके मत रोना या बिस्तर पे वो मत करना, ऑल ऑफ दैट, हाउ डिड दोज कम इनटू प्लेस विजुअली आल्सो एंड कंपेयर्ड टू आपके लिरिक्स भी? विजुअली तो मुझे एक चीज़ पता थी कि I want to communicate the idea of having a relationship as good as a relationship between siblings, the comfort level between siblings, which I have had in a relationship. So I know it's possible. I just wanted to communicate it कि ये possible होता है, ये achieve कर सकते हैं आप. And what else? हाँ, lyrics में again, because I've experienced it, anything that I experience, I will be able to write. So these are things I've experienced. इसीलिए वो है. But tell me about the singing part of this Gaana also, because see, we are so used to seeing you like that strong person doing a rap set on stage. तो वो एक आदत बन जाती है ना. अब compared to that, on the contrary, ये गाना काफी soft है. And this, it does not at some points feel like you're singing. मतलब it's so like effortless और ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये ऐसे ही है, ऐसे ही होता है. Thank God. How did that happen? Thank God it's looking like it. क्या थे reactions क्या थे? मेरे माँ बाप तो काफ़ी मतलब काफ़ी खुश थे कि मैंने ये भी एक्सप्लोर कर लिया. बिकॉज ना मैं बचपन से कभी भी मैं सिंगिंग में नहीं रही हूँ. ओह ओके. इवन दो नाउ इट्स माई करियर. वाओ. मैं बचपन से सिर्फ सिंगिंग छोड़ के मैंने हर चीज़ करी है. हर कॉम्पिटिशन, एवरी डिड आई ऑल्सो टॉक अबाउट दिस लास्ट टाइम? No. आई यूज टू बी पार्ट ऑफ every possible competition in school, everything. Wow. There was Surya Namaskar competition. I was there also. Give me a high five on that, please. Surya Namaskar competition. I have also done. Flower making competition, T-shirt painting, glass painting, कुछ भी बोल लो. मतलब इतने बेकार competition निकाल देते हैं हमारे स्कूल वाले. हर चीज में मैं होती थी, सिवाय सिंगिंग के, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो था बचपन में कि मेरा आवाज है घटिया और वो कोई नहीं सुनना चाहता. तो ना मैंने सिंगिंग छोड़ के सब करा था. तो अभी आफ्टर हैविंग बिकम अ रैपर आई स्टिल डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं सिंगिंग भी एक्सप्लोर करूँ. लेकिन मेरे को शौक बहुत है, बस कॉन्फिडेंस नहीं था. शौक बहुत है कि दिन भर मैं गाने गाती ही रहती हूँ. तो बस थोड़ा सा एक ऐसा हिंट ऑफ कॉन्फिडेंस ना जगा दिया किसी ने क्या, किंग भैया ने. तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल है, कर लेगी तू. तो मैं कर लिया तो हो गया पॉसिबल. तो अब मैं करूंगी, देख लेना. ओह माय गॉड. टू ऑल द सिंगर्स आउट देयर सो कॉल्ड, हाँ, यू हैव गॉट कंपटीशन. आई टेल यू समथिंग. तो ना सब लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत मतलब अभी क्या कहते हैं, कोई भी नया सिंगिंग चालू करता है ना, अभी जैसे मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है, मैंने अचानक कर दिया तो कोई बिलीव नहीं करता. कहते हैं पूरा ऑटो ट्यून लगाया. तो ना हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे ना दही शक्कर, तो पहले तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करा और मैंने खराब गाया. ठीक है. तो ना फर्स्ट मैंने खराब गाया. और हमारे जो प्रोड्यूसर थे सौरभ भैया, उन्होंने ऑटो ट्यून लगाया और मेरे को सुनाया ऑटो ट्यून लगाने के बाद कि कैसा होता है. और फिर मैंने वो ऑटो ट्यून लगाने के बाद जो आवाज आ रही है ना फाइनल, उसका प्रैक्टिस करा बैठ के. और फिर वैसा खुद से बिना ऑटो ट्यून का गाने का कोशिश करा, उसके क्लोज आने का कोशिश करा कि मैं नॉर्मली ऐसा गाऊं ऐसे लगे कि ऑटो ट्यून लगा है. तो उतनी कोशिश करी है ना मैंने कि मतलब कम से कम मेरे को तो पता है कि ऑटो ट्यून तो नहीं लगे. सब कुछ तो ऑटो ट्यून नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑटो ट्यून नहीं लगता, वो तो सब गानों में लगता है, हर एक इंसान के गानों में. बट उसके वजह से नहीं गा पा रही हूँ मैं वैसे भी गा ले रही हूँ. मतलब मेहनत करी है मैंने उसके पीछे. What are the toxic things that you want to run away from now? Anybody controlling you is major red flag. Anybody not being funny is very much a red flag for me. मैंने तो इस वजह से करा हुआ है ब्रेकअप. सामने वाले को जोक ही नहीं समझ आ रहे तो मैं बात कैसे करूँ. मेरी हर बात में मेरे को कम से कम 3 सेंटेंस का एक जोक चाहिए. तो मैं कैसे बात करूँ लाइफ में. और उसको हर चीज, अब किसी बात पे मैंने अगर बोल दिया दैट्स व्हाट शी सेड, वो पूछ रहा है हु शी. तो मैं कैसे बात करूँ भाई तेरे से.
बाय बाय। Oh God, this is such a major red flag. Not understanding context. हाँ मतलब मेरे को ये जरूरी नहीं है कि आप फनी हो, ये जरूरी है कि आपको समझ आए कि मैं फनी हूँ। इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट। हाँ ये रिक्वायरमेंट है। और कुछ फिर रेड फ्लैग तो बहुत है, बहुत सारे गिना सकती हूँ मैं। PhD करके बैठी है रेड फ्लैग पे। इसमें ऐसा गाना बना जिसमें कुछ रेड फ्लैग नहीं है। Everything is like nice and warm. हाँ वैसे तो तभी तो सिंगल हूँ ना मैं। हाँ। वैसे But कोई did you दिखता ही ever नहीं। make a rap on breakup? As in? कुछ रैप बनाया आफ्टर अ ब्रेकअप लगा कि अब मैं I'm gonna make a rap on breakup now. गाना बनाया मैंने। अच्छा गाना बनाया। अभी सुनोगे ना आप थोड़ी देर में। अच्छा वो भी आने वाला है। You're coming up with a breakup album or what? Different types of breakup. हम start करेंगे with a non-toxic breakup जो ideally आपको नहीं मिल सकता है। फिर आएगा normal breakup जो आप सभी का होता है। फिर आएगा बहुत ही घिनौना toxic breakup। इसमें आपको 4 कलर दिखाती हूँ। हाँ ये क्या हम कौन सी साड़ी के शॉप में आए कि डिफरेंट मटेरियल्स सृष्टि showing us? What is वैसा ही सीन है थोड़ा obsession सा। but? Basically, the album that I'm coming up with is basically different sides of me that have not been seen so far. तो एक तो ये दही शक्कर, इससे आपको समझ गया होगा कि ऐसा साइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यही है। हाँ इधर है, मैं नहीं तो कौन बे वाली है। हाँ तो ऐसे और भी साइड्स है जो कहीं पे अब तक दिखे नहीं है, तो वो इस एल्बम में दिखेंगे और वो आपको अपने में दिखे होंगे खुद के अंदर। बस मेरे में नए है वो, लेकिन आप फुल रिलेट करोगे तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ तो नया ही लेके आ रही हूँ जो किसी को समझ नहीं आएगा। सबको समझ आने वाली बात है, मेरे लिए नया है, मैं ही लगता है नहीं हूँ ये दुनिया में। मेरे अंदर था बट मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे अंदर है टाइप चीज कि मैं भी इंसान हूँ, ये मेरे को अभी ये एल्बम मेरी है। ओह वाह वाह वाह, मैं भी बहुत डीप बातें दीदी हैज डन। बट टेल मी वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप दिस कि जैसे कि यू सेड ना गजल में इंटरेस्ट है या पोएट्री में इंटरेस्ट है या सॉफ्ट चीजें भी लिखना बहुत पसंद है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग? हाउ इज राइटिंग हैपनिंग? I write गजल्स तो एवरी डे। That's so गजल cool. is an कुछ everyday सुनाओ ना thing. यार, because मेरे को बहुत इंटरेस्ट है गजल में। यार मैं क्या ऐसा ऑन द और स्पॉट कितना it is such a different thing to look at you talking about singing, writing ghazals. I hope you know that. It's like almost a culture shock for the audience. हाँ दैट आई समटाइम्स आई रियलाइज कि ये एक्चुअली शॉकर है, बट मेरे लिए तो नॉर्मल है ना कि मेरा रोज का है गजल लिखना। मेरे लिए रैप उतना नॉर्मल नहीं है जितना गजल है। गजल इज टू नॉर्मल फॉर मी, कि ये मेरा रूटीन है गजल। वाओ यार, प्लीज प्लीज इज रियल रिक्वेस्ट, यू रीड इट आउट, आई डोंट माइंड। अच्छा दे दो, आई रीड आउट समथिंग। पुराना वाला फोन देना। तो इज देयर अ गजल एल्बम आल्सो कमिंग अप? यू शुड। द एल्बम दैट आई एम कमिंग अप विद नाउ, it also has like hints of that ghazal side of me. She only gives me hints like this. ऐसा हो सकता है, देख ले तू, ठीक है? Next time आऊंगी तब और 4 hints। हर क्वेश्चन का आंसर maybe yeah, maybe I'm already, I don't know types. What do I? Guys, Srishti Tavade with a ghazal, okay? Like sorry but you've not seen this before. अच्छा एक मिनट ढूंढने तो मेरे को कौन सी वाली पढ़ सकती हूँ। Are we ready with Irshad and all of that? अरे I'll not need anything. I'll just need वो आँखों में आपके eyeball ऐसा हार्ट कर लो। Okay. आँखों में हार्ट वाला eyeballs लेके भी ready। अरे यार क्या पढ़ूँ इसमें से? ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि एक ही पढ़ना है। We can do a like मेरा लिमिट है। हाँ, मेरा थोड़ा सा लिमिट है। इतना मत सोचो कि अरे कैसे अभी। मैं मतलब ऐसा स्पेसिफिकली ढूंढ रही हूँ कि कौन सी वाली क्या कहते हैं, एक और बार वायरल चली जाए। I love her. Period. इतना ही है बस। हर इंसान अगर ऐसा सोचे तो देखो मतलब, है ना? तो ना I'll read this one. आपको अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानी पता है? Yes. उनकी लव स्टोरी पता है? Yes. तो जिनको नहीं पता है तो आपका होमवर्क है कि पता करो। तो कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा गाइस। तो इन रेफरेंस टू दैट, लाइक उनकी लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने उनकी लव स्टोरी बहुत सारे अपने राइटिंग में एज मेटाफर यूज़ करी है या उनके पर्सपेक्टिव से लिख दिया या
उनको कोई कैरेक्टर अज्यूम कर लिया, वैसे सब करा हुआ है। तो मैंने ना किसी को बताया था कि मेरे को वो पसंद है, और उसने मेरे को बताया था कि मैं फुल पोयम हूँ। अच्छा, एज अ पोयम इन ह्यूमन फॉर्म हूँ। तो उस बारे में मैंने लिखा था। तो ये कविता है। अरे शिट, ये तो गजल नहीं है, कविता है। हाँ ठीक है अभी, बिकॉज नाउ यू आर क्यूरियस, सो ये इसके बाद गजल। तो ये कविता, इसका नाम है साहिर की कविता। एक लड़का है मेरे दिल में, नाम मान लो साहिर है। प्यार हुआ है मुझको तब तो कविता लिखना जाहिर है। हंसमुख सा है, प्यारा सा है, लेकिन अब रोता है वो। मेरे प्यार में नहीं है लेकिन अचंभे में होता है वो। उसको ये विश्वास नहीं होता कि एक अमृता है जो उस पर इतना लिखती है कि खुद ही एक कविता है। हाँ, उसको कुछ कद्र तो है ही इस एक तरफा नाते की। मैं भी खुश हूँ इसीलिए कि उसने मुझसे बातें की। जाने कब इजहार किया मैंने, सब्र न रहा मुझे। बातों बातों में उसने भी कई बार ये कहा मुझे। हम ऐसे दोस्तों में कहते थे ना, आई लव यू यार, आई लव यू, ये वाली बात है वो, कि जाने कब इजहार किया मैंने, सब्र न रहा मुझे। बातों बातों में उसने भी कई बार ये कहा मुझे। अलग है उसका प्यार तो बेशक दिल मेरा सुलगता है, लेकिन हम दोनों का ये कहना अच्छा तो लगता है। मैं उसको रोक नहीं पाती, ना और लफ्ज़ भी चुनती हूँ। जो मर्जी कहने देती हूँ और कविता मान के सुनती हूँ। अब तक तो इतनी आशिक दिल, ऐसी दिल फेंक एक मैं ही हूँ। कब ऐसा होगा कि उसके भी दिल में बस एक मैं ही हूँ। हाँ। वो होगा क्या मेरा एक दिन, या सचमुच अब वो साहिर है। उस दिन तक मेरा लिखते लिखते कविता होना जाहिर है। वाह यार, क्या बात है, so good. Thank you. It started with the thought of him calling you a poem and हाँ. it's now a poem, हाँ. literally. So beautiful यार. बहुत मस्त, बहुत Thank मस्त, you. बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अब गजल भी ठीक है, I'll do actually a ghazal. I have a ghazal in mind now. चलो। तो it's called खिलौने वाला। It's a fully different zone अचानक से, ठीक है? No, you surprised us, so we're ready now. कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी कर सकती है ये लड़की। Okay. इसका नाम है खिलौने वाला। ये गजल है, ठीक है? फकत खिलौने बेचकर वो पेट पालता रहा। फकत खिलौने बेचकर वो पेट पालता रहा। वो बच्चों को रिझा ले, मैं वो मौका टालता रहा। फकत खिलौने बेचकर वो पेट पालता रहा। वो बच्चों को रिझा ले, मैं वो मौका टालता रहा। कि पड़ न जाए उनकी नज़र फिर नए खिलौने पर। कि पड़ न जाए उनकी नज़र फिर नए खिलौने पर। मैं खेल कह के उनको हवा में उछालता रहा। मैं हो रहा था राख सा जो आग कर्ज की लगी। मैं हो रहा था राख सा जो आग कर्ज की लगी। शोलों में अपनी ज़रूरतों को मैं ढालता रहा। भूखे तो उसके बच्चे भी रह जाएंगे यूं आज जो फकत खिलौने बेचकर वो पेट पालता रहा। वाह यार, दिस वॉज अबाउट पेरेंटहुड एंड द स्ट्रगल ऑफ क्राइसिस। हाँ, कि हर कोई अपना अपना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एंड वन पेरेंट realizing the compromise of another parent. So good यार, and like you said, कितना different है compared to the zone that we're so used to seeing you in. हाँ. ऐसा क्या क्या है भाई, और shades? ऐसा कुछ भी है, पता है? कुछ बहुत ही random कुछ भी के चक्कर में you've done a lot of practice. हाँ, तो practice, हाँ, I can talk about practice endlessly. कि मैंने करी ऐसे है ना, मैंने लोगों को irritate कर दिया था मेरी practice से। तो ना मैंने स्टार्टेड राइटिंग शायरीज एंड गजल्स नो। तो शुरू में तो मैं क्या करती थी, मैंने बताया था ना क्लोज फ्रेंड्स में डालती हूँ। तो मैं क्लोज फ्रेंड्स में डालती थी, और क्लोज फ्रेंड्स में तभी हुआ करते थे 20-25 लोग, ठीक है, जब शुरू करा था। तो वो लोग, स्टार्टिंग ही था, नया नया चल रहा था, तो उनको लगा कि हाँ नया शौक चढ़ा है, एंड मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। वो अप्रिशिएट भी कर देते थे, ऐसे शायरी पढ़ के उसके ऊपर कुछ रिएक्शन आ जाती थी, रिप्लाई आ जाता था, वाह वाह वगैरह। फिर ना मेरे को मज़ा आने लग गया वो वैलिडेशन से। तो मैं लिखती गई, और मैं दिन का 50-50, 60-60 स्टोरी डालने लगी क्लोज फ्रेंड्स में शायरी। What? तो 50-60 शायरियाँ लिखी हुई है दिन में मैंने। तो वो जो 20-25 लोग थे वो सड़ गए कि ये अभी ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्यों है। तो मैं को फिर उस पर गालियाँ पड़ने लगी कि रुक, और लोगों ने बोल के अपने आप को मेरे क्लोज फ्रेंड से हटाया है कि हमको नहीं देखना। प्यारा ब्रेकअप फ्रेंड्स में भी। तो मैंने ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट पे उनको मेरे क्लोज फ्रेंड से निकाला है, तब जाके अब मेरे 0 क्लोज फ्रेंड्स हैं।
That's how it happened, guys. That's the back story. बहुत ही healthy relationship रहा है ये close friends वाला. लेकिन उस चक्कर में हाँ एवरी डे काम धंधा कोई नहीं था ना मेरे पास, टाइम ही इतना है अपने पास तो क्या करेगा इंसान, तो मैं 50 और लिखते लिखते ना वो प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो गया था कि हर 5 मिनट में एक शायरी निकाल दे रही हूँ मैं फैक्ट्री की तरह। तो हाँ लेजिट कि मेरे पास अगर 1 घंटा, मुझे पता है ना कि 1 घंटा फ्री है, तो आपको मेरे में से मतलब वो 1 घंटे में 12 शायरी मिलेगी ही मिलेगी। कोई चांस ही नहीं कि 12 के नीचे मैंने शायरी मतलब कुछ और किया हो, मैंने 12 शायरी बनाई है मैंने 1 घंटे में। तो दिन के जितने घंटे फ्री उस हिसाब से गुना 12 शायरियाँ बन रही है दिन की। तो ना वो रूटीन हो गया था और उस चक्कर में इतनी प्रैक्टिस हो गई। उसी इसमें मैंने गज़लें लिखना शुरू कर दिया, फिर गज़लें मेरी आधे घंटे में एक गज़ल निकल रही है। तो वो प्रैक्टिस की वजह से अब ऐसा हो गया है ना कि अगर मेरे को अभी आप किसी के साथ बिठा दो, किसी कंपोजर या प्रोड्यूसर के साथ, और आप मेरे को बोलो कि एक गाना बनाना ही है, और मैंने कुछ नहीं सोचा है, घर से कुछ सोच के नहीं आई हूँ, एक सेंटेंस भी लेके नहीं आई हूँ, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, ब्लैंक स्लेट फ्रॉम स्क्रैच आई हैव टू स्टार्ट एंड आई सिट विद अ प्रोड्यूसर, और उन्होंने कुछ बीट बजा दी, हमने कुछ तो उस पर म्यूजिक कंपोज अगर करा, तो मेरे को टाइम देने का जरूरत ही नहीं, उधर ही बैठे बैठे ही मैं वो गाना लिख के ही निकलूंगी और आपको वो आएगा ही पसंद, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करी है ना कि मेरे को पता है कि क्या नहीं पसंद आएगा, वो लिखती ही नहीं हूँ। मतलब वो फर्स्ट ड्राफ्ट के इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट से शुरू ही नहीं करना पड़ता। अब तो मेंटली और हाँ मेंटली वो ना वो हो गया, जैसे अभी किसी कोई डॉक्टर होता है, अगर वो सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा है, तो अब जाके वो आपको बस ऐसे ही छू के ही बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। वैसा हो गया है गज़ल के साथ मेरा, सिर्फ गज़ल के साथ स्पेसिफिकली मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई, उस चक्कर में मैं हर बात पे निकल जाती गज़ल। वाओ यार, दैट्स क्रेजी, बट टू हैव इतना कॉन्फिडेंस कि मैं तो ये कर सकती हूँ एंड पसंद आएगा, आई एम श्योर कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब मुझे ये पता है ना कि क्या नहीं पसंद आएगा, उसका बहुत प्रैक्टिस करा है मैंने। तो वो सब क्लोज फ्रेंड्स जो है ना, वो एवे ही नहीं निकले। तो वो भी पता है मेरे को कि क्या नहीं पसंद आएगा, तो उसमें से ना अभी क्या कहते हैं वो ट्रिक समझ आ जाती है कि जो चीज़ें नहीं पसंद आ रही है उसमें क्या कॉमन है, जो चीज़ें पसंद आ रही है उसमें क्या कॉमन है। तो जो चीज़ें पसंद आ रही है उसकी कॉमन चीज़ें उठा के अपने पास रख ली है मैंने। हाँ। तो मेरे को अब पता है कि ये लेके फ्रॉम हियर टू देयर, क्रेजी। बट टेल मी व्हाट एल्स इज हैपनिंग नाउ, अभी और क्या-क्या हमें देखने मिलने वाला है फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द एल्बम? लाइक द एल्बम इटसेल्फ इज ठीक है कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, अब पता चला दूसरों के भी गानों के वीडियोस में सृष्टि कॉन्सेप्चुअलाइज कर रही है, और बाद में उसने डायरेक्टर का भी पोजीशन ले लिया, बिकॉज़ वो तो जाहिर सी बात है, मेरा ड्रीम है ये तो है मेरा ड्रीम। शीनोफा समझ पोजीशन, नो टू लाइक वेयर मल्टीपल हैट्स, कि मैं सिर्फ रैपर नहीं कहलाना चाहती, या फिर सिर्फ राइटर नहीं, सिर्फ सिंगर नहीं, मेरे को बहुत सारी चीजें कहलाना है। तो रैपर वाला हो गया अपना सिंगर हो गया, राइटर हो गया, ऑलमोस्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, लाइक कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। मेरे को ऑफिशियली चाहिए। ओके ऑफिशियली भी देखो डायरेक्टर है मेरे पास बनने के लिए, स्क्रीन राइटर बनूंगी। आरजे का भी है क्या प्लान? कर लूंगी मैं, वो भी मेरे को बता देना, मैं पेपर डाल देती हूँ। है ना, मतलब कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मेरे को चांस मिला तो मैं पक्का करूंगी, क्योंकि ना मेरे को बहुत शौक है कि जितने भी आर्ट में जितने भी एक्सप्लोर करने के लिए जितने भी साइड्स हैं ना, वो सारे करूँ मैं, जो मैंने आज तक कभी जिस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया वो भी कर लूँ, और उसका भी वो हैट पहन लूँ कि अब मैं ये भी हूँ। मेरे को बहुत शौक है। तो आर्ट में जो आता है मेरे को हर चीज़ एक्सप्लोर करके हर प्रोफेशन अपना बनाने का शौक है। क्या बात है। बट इफ यू वर अ रेडियो जॉकी राइट नाउ, हाँ, इफ आई गिव यू लाइक 30 सेकंड्स नहीं 1 मिनट, चलो एक्चुअली रेडियो जॉकीज को सिर्फ 1.5 मिनट या 1 मिनट मिलता है, जस्ट से पर लिंक। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि कितने बात करते हैं, नहीं करते बात, नहीं करने देते, जल्दी बात करते हैं, बहुत कम टाइम में ज्यादा बात। सो इफ यू लाइक हैड अ मिनट, ठीक है, एंड आपका शो है सपोज, लेट्स अज्यूम, व्हाट वुड यू से लाइक अ रेडियो जॉकी? शिट मैन, ये तो प्रेशर में डाल दिया। शी इज लाइक मैं रेडी हूं। Let me get ready for this thing. I can do a very good YouTube channel thing, you know? हाँ. वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को एंड तक देखना गाइस। Oh God. वो होता है ना जिसमें कोई बात ही नहीं कर रहे वो लोग, मतलब कुछ भी नहीं बता रहे,
पूरे वीडियो में बता कुछ भी नहीं रहे कि आज आपको पता, मेरे खुद के भी देखे हुए मैंने ऐसे कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले सृष्टि की लाइफ में कौन कौन है गाइस, सृष्टि की लाइफ में कौन कौन है, वो जानने से पहले फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उनको खुद को पता है नहीं कौन कौन है मेरे लाइफ में खुद को तो कुछ नहीं पता, कुछ भी बकवास सा डाल देंगे कि सृष्टि की उम्र 22 साल है, सृष्टि अलग की बातें करने लग जाएंगे। God, crazy, crazy. और है ना मैं आपको मेरा बचपन वाला गाना पता है जो मैंने बचपन के बारे में गाना बनाया था कि मेरा ट्रॉमेटिक इवेंट है बचपन का, उसके बारे में मैंने गाना बनाया था। The one you did in the show also, right? तो उसके बारे में न्यूज आई थी, वो न्यूज ऐसे आई थी ना, मेरा पूरा ट्रॉमा ही चला गया उससे। न्यूज ऐसे आई थी कि सृष्टि ने की बात, सृष्टि के बचपन में उनकी काम वाली ने किया उनका शोषण। वो शोषण सुन के ही मेरे को हंसी आ गई कि मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि मेरा शोषण हुआ है। It's not me, ठीक है? It's her. She's saying all this. हाँ भाई, मतलब जिस तरह से बोलता है ना, हेडलाइन उससे मेरा निकल ही गया ट्रॉमा एकदम। लाइफ में रिलैक्स हो गई उसके बाद में। लाइफ में रिलैक्स हो गई। Crazy, but no, I want to see that 1 minute things. ठीक है, on that camera. Shit यार, अभी प्रेशर डाल दिया, अब मैं खराब करूंगी। Like it's your show, you start with any, so I'll give you just like a framework. ठीक है, we start from one song, we talk and we go to the next song. तो पहला वाला गाना इंट्रोड्यूस करते हैं कि अभी आपने सुना चन्ना मेरिया फॉर एग्जांपल, और बिकॉज ब्रेकअप तो चन्ना मेरिया, यू सी हाउ आई एम इंटीग्रेटिंग दही शक्कर इन इट, है ना? तो यू कैन से कि नहीं अभी गाना आपने सुना दही शक्कर या आप सुनोगे दही शक्कर, सो इफ यू हैव टू डू लाइक अ लिंक ऑन इट। अच्छा, तो क्या होता एज अ रेडियो जॉकी, ठीक है? खुद का कंपटीशन खुद के हाथों से बनाने वाली मैं पहली हूँ। दैट्स मी। या अभी आपने सुना है एनी सॉन्ग यू गो टू दही। अभी आपने सुना है दही शक्कर से कम ब्रेकअप वाला सॉन्ग, लेकिन अब हम आपको सुनाने वाले हैं बिकॉज वी हैव सृष्टि तावड़े विद अस, वी आर गोइंग टू लिसन। अरे इंग्लिश नहीं हिंदी चैनल तो क्यूट अरे यार बिकॉज ही आ रहा है क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ी हुई है सृष्टि तावड़े। हम उनसे जानने वाले हैं दही शक्कर, उनके नए गाने के बारे में, कुछ ऐसे राज जो सिर्फ उनके दिमाग में कैद है। तो सृष्टि, आप हमें बताइए आप हमें बताइए कैसी थी ये जर्नी जब आप ये गाना बना रहे थे, और आपने क्यों बनाया ये गाना, कहाँ से इंस्पायर्ड है, और किस किस ने सुना है और किस किस ने आपको इसके बारे में रिव्यू दिया, और कैसे रहे अब तक के रिव्यूज बताइए। बोलिए यार बहुत मजा है। मैं तो ऐसे बनाते रहती हूँ गाने, मतलब मैं ऐसे किसी भी चीज पर गाने बना सकती हूँ। तो अभी हम सुनने जैसे कि आपने अभी सुना कि आपने डायरेक्टली सृष्टि के मुंह से सुना है कि ये गाना किस तरह बनाया गया, इसकी पूरी जर्नी के बारे में आपने जाना। अब हम फाइनली द मोमेंट इज हियर, हम सुनने वाले हैं दही शक्कर प्रीमियरिंग ऑन आवर वेरी पर्सनल वन पर्सन्स चैनल, वन पर्सन रेडियो स्टेशन। एंड मेरे को वो करना है, पता है अगर मैं बन गई ना, एंड हियर वी गो, वो वाला करना है मेरे को, जो भी इधर पता नहीं क्या करते हैं, फेड इन फेड आउट्स, इधर जो भी बटन फेड इन फेड आउट से वही, मतलब जो भी बटन इधर चलता है ना वो मेरे को वो चलाने का। हाँ, we'll do it in the studio if you want to, but because now you said premiering गाना, तो गाना भी गाना पड़ेगा। गाना गाने लग जाऊं? हाँ, अच्छा। जो रेडियो जॉकीज को करना अलाउड नहीं है, but because Srishti is an exception, we have allowed it her। अभी क्या करेंगे पता है, अगर मैंने अभी गा दिया ना तो कोई तो एक वीडियो बनाएगा जिसमें से स्क्रीन स्प्लिट होएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में जाएगा, वो स्क्रीन स्प्लिट होएगी। She knows where it's going। क्यूट, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाएगा और ऐसे स्क्रीन स्प्लिट होगी, ऊपर में से फ्रीज में, मतलब नीचे में फ्रीज चल रहा है मेरा दही शक्कर का वीडियो, और ऊपर ये वाला चल रहा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं गा रही हूँ, ऊपर लिखा रहेगा नो ऑटो ट्यून और नीचे ऑटो ट्यून। I'm dead। I just know this। I'm just dead। और कल ही रात को यहाँ पे मैं कैसे आई हूँ कि कल रात को पूरी रात हम लोग एकदम ना ऐसा हो वाला गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और अब आपने मेरे को बोला कि सुनो दही शक्कर सुनो, तो अब तो डेफिनेटली बनेगा इश्यू शॉर्ट। वाह वाह बेटा, सही है, होता है ऐसे, बहुत क्रिएटिव और क्रिएटिव है। कुछ तो बदलेगा है ना, फर्क पड़ेगा है ना, जाने से पहले हो जाए, आवाज ही नहीं आ रही, जरा सा, खत्म ही हो गई एकदम।
कौन गाता है? हाँ ना, मेरी आवाज ही नहीं आई ना, पहुंची नहीं ना, बट माइक पे तो इट्स कमिंग ना, ठीक है। इट विल कम ऑन YouTube शॉर्ट्स आल्सो। टेंशन ये है YouTube शॉर्ट्स पे आएगा। टेंशन नहीं, मैं अब तो हो गया, आदत ही हो गई, कुछ भी आता है तो आदत सी है मुझको। आ जान दो। 2 लाइन और 2 लाइन गाने का है, बहुत एक स्पोक इन बिटवीन द फर्स्ट लाइन सृष्टि। कुछ तो बदलेगा है ना, फर्क पड़ेगा है ना, जाने से पहले हो जाए जरा सा दही शक्कर। ऐसे कौन करता है? चले क्या ले तेरे को चाहिए था 1 लाइन, here it is, now do whatever you want with it। बट नहीं, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है मेरे आवाज से कितना खराब लग रहा है गाना अचानक। मुझे नहीं लगा खराब, तेरे को लगा क्या? ठीक है भाई, लगता है तुम लोगों को पैसा मिला है। बट लाइक बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सृष्टि, एनी पार्टिंग थॉट्स दही शक्कर के बारे में आप कुछ अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना आप दही शक्कर सुनोगे ना, उसके बाद आपका अगर ठीक ठाक चल रहा है रिलेशनशिप, तो जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस। नो, यू आर नॉट सेइंग दिस, प्लीज टेल मी दिस इज अ लाई। मेरे को लगता है होना चाहिए आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस। क्या ब्रेकअप? हाँ, क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? मेरे को लगता है सब लोग ने कर रखा है पहले भी ब्रेकअप। आपका ऐसा नहीं कि, या अगर नहीं किया है तो यू हैव अ चांस। बेसिकली कर लो, get inspired from the song and do you should know what this feels like, so that you know you're not settling for anything less than this. Yeah, प्लीज जाइए वीडियो देखिए, एंड थैंक यू सो मच सृष्टि। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मजा, एंड ऑलमोस्ट जॉक भी बन चुकी है तो सही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।